बड़ा ससुराल। सनाया अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, जिस वजह से उसे बहुत नाजों से पाला गया था। सनाया आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती तो कभी घूमने जाती। और फिर ऐसे ही एक दिन, माँ मैं पार्टी करने जा रही हूँ। तो बेटा कब तक आएगी तू? माँ मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जा। सनाया शाम को घर वापस आ जाती है। अरे बेटा आ गई तू? हाँ माँ मैं आ गई। बेटा मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ बोलिए। अरे बेटा, मैं तेरी शादी के बारे में सोच रही थी, तू क्या कहती है? अरे माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है जो आप मेरी शादी के पीछे पड़ी हो। अरे बेटा, समाज वाले हम पर थू थू करते हैं, बोलते हैं कि आपकी लड़की इतनी बड़ी है लेकिन आपने उसकी शादी नहीं की है। अरे माँ दुनिया वाले कुछ भी बोलेंगे तो आप उनकी बात मान लोगी। अरे बेटा, वो लोग ये भी कहते हैं कि आपकी सनाया इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी आपकी बेटी को शादी के लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। लगता है कि आपकी सनाया में ही कोई दिक्कत होगी, तभी तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है। अरे माँ ठीक है आप लड़का देखिए, लेकिन माँ मेरी एक शर्त है। मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगी कि लड़के का परिवार छोटा होना चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे बेटा छोटा परिवार ही क्यों? अरे माँ आप क्यों भूल जाती हो, अगर छोटा परिवार होगा तो मुझे आराम रहेगा, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा माँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलो। और फिर रोज की तरह सनाया छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब में पार्टी करने जाती। तभी सनाया की मुलाकात रोहित से होती है। वैसे आपका नाम क्या है? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं मेरा नाम पूछने वाले? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे आपको प्रॉब्लम है तो मत बताइए। वैसे मेरा नाम सनाया है। आप बहुत क्यूट है सनाया जी। थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित और सनाया की मुलाकात डेली क्लब में होते रहती, जिससे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती। और फिर एक दिन, सनाया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ रोहित मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर एक दिन, सनाया मेरी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए, और तुम में तो संस्कार का सा भी नहीं है। तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, अगर मेरी माँ तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो वह पागल हो जाएगी और वह ऐसे ही मना कर देगी हम लोगों की शादी के लिए। अरे रोहित तुम तो कहते थे कि मैं इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो अब क्या हो गया? अब इन कपड़ों में तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे सनाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो तुम अब भी छोटे कपड़ों में अच्छी लगती हो। तो फिर क्या दिक्कत है इन छोटे कपड़ों में? अरे सनाया, मेरी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए। अगर तुम इन छोटे कपड़ों में मेरी माँ के सामने जाओगी तो वो शादी के लिए कैसे मानेंगी? अगर तुम उनके सामने साड़ी या सूट पहनोगी तो तुम माँ को एक संस्कारी बहू लगोगी, और हमको बस यही चाहिए। हाँ सनाया, अब तुम अच्छी लग रही हो साड़ी में। ऐसे देखकर मेरी माँ तो तुम्हें तुरंत पसंद कर लेगी। तब रोहित जी आप अपने घर पर बात करिए हमारी शादी के लिए। सनाया भी अपने घर पर अपनी माँ से रोहित से शादी करने के लिए बोल देती है। एक दिन रोहित अपनी माँ को लेकर सनाया के घर आ जाता है। हाँ आंटी, मैं रोहित हूँ, सनाया ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। हाँ बेटा, उसने बताया है मुझे। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही है। बेटा तेरी पसंद तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे सनाया बहुत पसंद आई। और फिर एक दिन सनाया और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे।
अरे सनाया, क्या तुम्हें रोहित के घर वालों के बारे में नहीं पता है? क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता कि रोहित का परिवार कितना बड़ा है? क्या तुम उसके घर में रह पाओगी? अरे माँ, मुझे मालूम है कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। बेटा, तुमने तो कहा था कि मुझे छोटा परिवार चाहिए, जिससे मुझे वहां रहने में कोई दिक्कत ना हो। अरे माँ, आप ये सब चीजों के बारे में मत सोचिए, मैं ये सब एडजस्ट कर लूंगी। आप तो बस मेरी और रोहित की शादी की तैयारी करिए। और फिर रोहित और शनाया की शादी हो जाती है। शादी के बाद शनाया की पहली रसोई होती है, तो शनाया की सास उसे किचन में लेकर जाती है। अरे मम्मी जी, आप मुझे किचन में लेकर क्यों आई हैं? अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है। अरे मम्मी जी, आपकी रसोई तो इतनी बड़ी है जैसे यहाँ किसी घर का नहीं, किसी शादी का खाना बनता हो। बहू, आज तुझे सभी घर वालों के लिए कुछ मीठा बनाना पड़ेगा। अरे मम्मी जी, आपकी फैमिली इतनी बड़ी है कि आपके घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? सनाया जैसे तैसे करके सबके लिए मीठा बना देती है। रोहित, घर में इतने सारे लोग हैं, मैं सबके लिए खाना नहीं बना सकती हूँ। मेरी तो पहले दिन में ही बैंड बज गई है, अब मैं आगे क्या बनाऊंगी? प्लीज रोहित, घर में मम्मी जी से बोलकर एक नौकर लगवा दो, प्लीज रोहित। ठीक है सनाया, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, मैं सोच रहा था कि घर में एक नौकर रख लेते हैं, जिससे घर में सभी को काम करने में थोड़ा आराम मिलेगा। अरे बेटा, तू मुझे ज्यादा मत समझा। मुझे मालूम है तेरे बीबी ने ही तेरे कान भरे होंगे। वैसे भी आज तक घर का काम तो हम लोग ही करते आए हैं। आज तेरी बीबी ने कर दिया तो तेरी बीबी को एक नौकर चाहिए। इस घर में कोई नौकर नहीं आएगा। और फिर इसी तरह सनाया ही सबके लिए खाना बनाती, सबके कपड़े धोती और घर के सारे काम करती। माँ, मैं यहाँ काम करते करते थक चुकी हूँ। माँ, तुझे पता है रोहित का घर इतना बड़ा है और इतने बड़े घर में एक नौकर तक नहीं है। अरे बेटा, मैंने तो पहले ही तुझे कहा था कि रोहित का परिवार बहुत बड़ा है। क्या तू उस घर में रह पाएगी? तो तूने बोला मैं सब कर लूंगी माँ। अरे माँ, आप भी मुझे ताने ही मार रही हो। अरे बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बेटा थोड़ा घर के कामों में ध्यान दे, लेकिन तूने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। तू तो सिर्फ पार्टी ही करते रहती थी और सिर्फ घूमते रहती थी। तो अब अपने ससुराल में भी पार्टी कर, क्यों नहीं पार्टी करती है वहाँ पे?